हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टॉपर्स स्टडी अड्डा। तो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल होगा हिस्ट्री। तो पहले हम हिस्ट्री के एक सब टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री जो है, ठीक है, हिस्ट्री होती क्या है, कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो अगर हम बात करें कि हिस्ट्री है क्या, तो हम सिंपल एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पास्ट की स्टडी को, मतलब स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। ठीक है, जो भी हम पहले की बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या बात कर रहे हैं, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। अब इस बेसिस पर हमने हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हमारा प्री हिस्ट्री, सेकेंड प्री हिस्ट्री, थर्ड सेकेंड हम बात करेंगे प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड हम बात करेंगे जिसे हम नॉर्मल हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि प्री हिस्ट्री होती क्या है, तो प्री हिस्ट्री के लिए मैं सिंपल कहूंगा जिसमें आपके पास कोई रिटन एविडेंस प्रेजेंट ना हो, ठीक है, वो होगी हमारी प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री की बात करूं तो जिसपे हमारे पास रिटन एविडेंस तो हो, ठीक है, मतलब रिटन एविडेंस हमारे पास है लेकिन हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मतलब उसका जो अर्थ है वो हम निकाल नहीं पाए हैं, तो वो आएगी हमारी प्रोटो हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में हमारे पास रिटन एविडेंस भी है और उसको हम डेसिफर भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। अब मैं बात करूं कि प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री किससे किस टाइम तक है, ठीक है, या एंशिएंट हिस्ट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस टाइम से किस टाइम तक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हमें तीनों हिस्ट्री देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का हम टाइमलाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्री हिस्ट्री देखें तो प्री हिस्ट्री जो है वो 5 लाख बीसी से स्टार्ट होगी, ठीक है, और 1K बीसी पर जाकर खत्म होगी। अब प्री हिस्ट्री में तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हम जानते हैं। पैलियोलिथिक एज होगा हमारा एक। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, जिसमें बहुत ही पुराने स्टोन यूज होते थे। वो 5 लाख बीसी से 10K बीसी तक पैलियोलिथिक फेज होगा। सेकेंड मीजोलिथिक फेज, मतलब मिडिल स्टोन एज। ये कब तक होगा? 10K से लेकर 6K बीसी तक हमारा मीजोलिथिक एज होगा। थर्ड होगा हमारा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज से मतलब क्या है? न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में कौन कौन से स्टोन थे, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाते थे किल करने के लिए एनिमल्स को, या वो कैसे जीवन जीते थे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम बस टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे ये बीसी और एडी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि सबसे एंड में मैं बताऊंगा आपको। नियोलिथिक फेज की बात करें तो ये 6K बीसी से 1K बीसी तक हमारा नियोलिथिक फेज होगा। अब जब ये नियोलिथिक फेज खत्म हो जाता है, मतलब ये प्री हिस्ट्री वाला फेज खत्म हो जाता है, देन उसके जस्ट बाद हम प्रोटो हिस्ट्री का एक फेज देखते हैं हमारे इंडिया में, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 2600 बीसी से 1900 या 1800 हम मानते हैं बीसी तक इसका काम चल रहा था। ठीक है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन 2600 से 1800, इसको सही से लिख देता हूं, 1800 बीसी तक। अब जब ये पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद हम कैल्कोलिथिक कल्चर में आ जाते हैं। कैल्कोलिथिक कल्चर, अभी जो कैल्कोलिथिक कल्चर है इसमें हम मेटल्स का यूज करना करेंगे। बेसिकली हम कॉपर और आयरन का यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें से एक आयरन एज भी इस कैल्कोलिथिक कल्चर का ही पार्ट होगा। तो वो हम 1800 से 1500 तक उस पीरियड को बांट देते हैं। अब 1500 में एडवेंट होगा आर्यंस का, मतलब आर्यंस जो हैं वो इंडिया पर धावा बोलेंगे या हमला करेंगे 1500 बीसी में। ओके, जब ये 1500 बीसी में आर्यंस इन्वेड करेंगे उसके बाद हमारा वैदिक कल्चर स्टार्ट होगा। मतलब
इस पीरियड में हम वेद लिखेंगे, वेद ग्रंथ लिखे जाएंगे, जो कि 1500 से लेकर 600 बीसी तक हमारा पीरियड होगा। वैदिक कल्चर के दो पार्ट बताए गए हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जब ये 600 बीसी, जिस पीरियड में हमारा वैदिक कल्चर खत्म होता है, उसी पीरियड में दो रिलीजन का राइज होगा, मतलब जन्म लेंगे। वो है जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन जो अब तक इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। जब ये 600 बीसी में काम हो रहा होगा, वहीं पर हम बात करेंगे महाजनपदास की। ठीक है, माना जाता है कि 16 महाजनपदास उस टाइम इंडिया में प्रेजेंट थे, मतलब 600 बीसी के टाइम। अब इस 600 बीसी में ये फिर 16 महाजनपदास में मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारा मगध महाजनपद। ठीक है, अब मगध में जितनी भी डायनास्टीज आई हैं, शिशुनाग डायनास्टी, हरियणका डायनास्टी, मौर्य डायनास्टी, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जब ये हमारा पूरा पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद हम यहां से निकलकर देन हम पोस्ट मौर्य पीरियड में आएंगे। अब पोस्ट मौर्य पीरियड में हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक साइड हम पढ़ेंगे आउटसाइडर्स को और दूसरी साइड हम पढ़ेंगे इंडिजीनियस लोगों को। ठीक है, आउटसाइडर्स में हमारे पास बहुत सारे आएंगे रूलर्स, 2 या 3 डायनास्टीज आएंगी। इंडिजीनियस में हमारे पास बहुत सारे रूलर्स होंगे, जिनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। एंड में हम बात करें तो जब ये पोस्ट मौर्य पीरियड खत्म होगा, उसके बाद हम गुप्त पीरियड पर आएंगे। ठीक है, गुप्ता पीरियड। अब जब ये गुप्ता पीरियड भी खत्म होगा, उसके बाद हम 3 डायनास्टीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनास्टीज हैं, एक एंड में उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि है प्रतिहारा, गुर्जरा। ठीक, देन राष्ट्रकूटास, प्रतिहारा, गुर्जर, राष्ट्रकूटा और पाला रूलर। ये 3 रूलर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके साथ साथ हम साउथ इंडियन रूलर्स के बारे में भी उस टाइम हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जो साथ ही साथ चलते रहेंगे। जब ये साउथ इंडियन रूलर्स हमारे खत्म होंगे और ये रूलर्स खत्म होंगे, उसके बाद एट द एंड ऑफ 900 AD, ठीक है, वहां पर हम बात करेंगे मेन लाइन चोला डायनास्टी की। ठीक है, जिसके कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, राजेंद्र चोला और राजा राजा चोला। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर आकर हमारा एंशिएंट इंडिया जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब जो कि मैंने आपको वादा किया था, हम दोबारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये AD BC का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। देखिए, ये है हमारा टाइमलाइन। यहां पर हम मानते हैं 0। ठीक है, इस साइड BC लिख दीजिए, इस साइड AD लिख दीजिए। अब हम बताएंगे आगे क्या होता है। देखिए, 0 क्या होता है? हमने माना कि 0 जो है वो एक ऐसा ईयर था जिसमें जीसस क्राइस्ट का ये बर्थ ईयर है। ठीक है, बर्थ ईयर है, मतलब 0 में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब इस ईयर के पहले जो भी ईयर आएगा उसको हमने लिख दिया बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले। और AD का मतलब हो गया एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, ये N है, डबल NO, एनो डोमिनी, मतलब 0 के बाद जो भी हुआ एनो डोमिनी कहलाया, मतलब आफ्टर बर्थ। और 0 से पहले जो भी हुआ वो हो गया बिफोर क्राइस्ट। अब कुछ लोग आए, ठीक है, जो मानते हैं कि ऐसा जो जीसस क्राइस्ट है वो कोई परफेक्ट ईयर नहीं माना जाएगा। उन्होंने क्या करा, एक को 0 वही था, उसको उन्होंने कॉमन एरा कह दिया या एक पॉइंट कह दिया। अब इस 0 के बाद वाले एरा को उन्होंने CE कहा और 0 से पहले वाले को उन्होंने BCE कहा, मतलब बिफोर कॉमन एरा, और 0 के बाद वाला कॉमन एरा। ठीक है, ऐसे ये BC AD और BCE और CE का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो सीरीज, उसके लेक्चर्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और
आप इस बीसी और एडी वाले कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने पिन कर दिया है। जिसने अभी तक ये हिस्ट्री इंडियाज एंशिएंट पास्ट अभी तक आर.एस. शर्मा की नहीं खरीदी है, वो खरीदे और इसे पढ़ना स्टार्ट करें, जिससे हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनती रहे और आप भी चेक करते रहे क्या मैंने पढ़ा है या क्या मैंने आपको पढ़ाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, और डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें पिन करें और मैं उसका आंसर जरूर आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।